अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईरानी चादर की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आज मैं आपको 3 तरीके से जो है ईरानी चादर कटिंग की जाती है वो मैं सिखाऊंगी और इसकी स्टिचिंग में आपको बता दूंगी। तो ईरानी चादर जो है वो कम घेरे वाली भी रहती है, ज़्यादा घेरे वाली भी रहती है, स्लीव्स वाली भी रहती है और बगैर स्लीव्स की भी रहती है। तो आपको जैसी चादर पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मेरे पास कमेंट आया था कि हमारे पास पहले से चादर है, उसमें स्लीव्स कैसे लगाना है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो घेरे वाली चादर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कितना फैब्रिक आपको चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो मैं यहाँ पे मैंने जो है वो डॉल के हिसाब से बनाया है। तो इसकी कटिंग कैसे की जाती है और स्टिचिंग कैसे की जाती है कंप्लीट आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें और पहली बार अगर आपने विजिट किया मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी वीडियोस मैंने जो है वो ईरानी चादर की अपलोड की है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो है मेजरमेंट भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है और किस तरीके से आपको ईरानी चादर की कटिंग करनी है। तो मैंने बड़े फैब्रिक पर भी पहले से बताया है, तो आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको जो है वो छोटे से फैब्रिक पे बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको जो है वो पेपर पीस की कटिंग बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको फैब्रिक पेज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए पेपर को अलग कर दिया है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजरमेंट के हिसाब से हम लिख लेंगे, क्योंकि ईरानी चादर में ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ लेंथ आपको लेना होता है, स्लीव्स की लेंथ और जो है आपकी कलाई की गोलाई लेनी होती है। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे ईरानी चादर के लिए फ्रंट लेंथ और फिर बैक लेंथ लेना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ। तो मैं आपको जो है यहाँ पे छोटी डॉल के हिसाब से बताऊँगी, लेकिन जो मेजरमेंट का जो साइज़ रहेगा वो मैं बड़ों के हिसाब से तो यहाँ पे हम जो है इसकी चादर की लेंथ लिख लेंगे, यानी जो इसकी बैक वाली लेंथ होगी वो आपकी तकरीबन जो है वो 65 से 68 इंच तक हो सकती है, आपकी हाइट के हिसाब से होती है। और इसकी जो फ्रंट लेंथ है वो थोड़ी सी कम होती है, तो फ्रंट लेंथ जो इसकी रहेगी वो 60 इंच तक रहेगी। इसके बाद यहाँ पे हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे, जो कि हमारे सर के बिल्कुल बीच से लेके हमारी कलाई तक की लेंथ होती है। नॉर्मली जो है वो आप 36 से लेके 38 तक रख सकते हैं, इतनी लेंथ जो है वो काफ़ी हो जाती है। इसके बाद में आपको अपनी कलाई के हिसाब से गोलाई लेनी होती है, यानी अगर आप यहाँ पे कफ लगा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे उसकी गोलाई और लंबाई लेनी है, यानी आपको कितना लंबा कफ लगाना है उस हिसाब से आप मेजरमेंट सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले यहाँ पे कफ़ की लंबाई लिखते हैं। कफ़ हम यहाँ पे 4 से 5 इंच तक का लगा रहे हैं और इसकी जो गोलाई रहेगी वो हमारी जितनी भी गोलाई रहेगी उसका हाफ़ हम कटिंग के वक्त लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने अपने हिसाब से मेजरमेंट लिख लिया है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कटिंग और स्टिचिंग करते वक्त। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से मेजरमेंट ले रही हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे अपने फोरहेड से पीछे ज़मीन तक जो है वो मेजरमेंट लेना है और जितना भी आपका यहाँ पे आएगा उसमें आपको 1 इंच तक ऐड करना है, जो कि हम नीचे फोल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे हमारे फैब्रिक को। तो नॉर्मली हमारी जो बैक लेंथ है वो 68 तक आ जाती है। तो आपका जो फैब्रिक अगर 60 विथ का है तो आपको थोड़ा सा फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा जॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका फैब्रिक जो है वो 70 विथ का है यानी ज़्यादा है तो उसमें आपका जो है बैक के लेंथ में जोड़ नहीं आएगा। और फ्रंट के लिए फोरहेड से लेके ज़मीन तक आप यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे तो आपकी जो लेंथ है वो 60 तक आएगी। एक बार आप करके देखिए कितनी आती है, आपकी हाइट के हिसाब से ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो फ्रंट और बैक में देखिए डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि हमारे सर के ऊपर से चादर जाती है। उसके बाद में आपको स्लीव्स की लेंथ लेनी है, जो दोबारा से हम यहाँ से बिल्कुल बीच में सर पे से मेजर टेप को रखेंगे और अपनी कलाई तक रखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा 37 38 जो भी रहेगा वो आपको लेना होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको गोलाई लेनी है, तो जितनी आपकी गोलाई रहेगी उसमें आप जो है हाफ़ इंच तक ऐड कर दीजिए, क्योंकि सिलाई में भी थोड़ा सा फैब्रिक जाता है। देखिए इस तरीके से आपको गोलाई लेनी है, इसका हाफ़ करना है और हाफ़ करने के बाद में आपको जो है हाफ़ इंच तक ऐड करना होता है जब आप मार्किंग करेंगे। तो इससे आपकी जो ये मेजरमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपके पास ये फैब्रिक है, फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करना है और ये जो खुला वाला हिस्सा रहेगा इसमें आपकी जो है वो फ्रंट वाली लेंथ हो जाएगी सामने की, और जो फोल्डेड साइड है इस तरफ का फैब्रिक आपका जो है वो बैक लेंथ में होता है। तो आपको जो है वो पन्ने के हिसाब से फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। तो वहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो कम पड़ेगी तो आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा, और जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है
यहाँ पे आपको 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेना होता है। मैंने जो है वो बड़े फैब्रिक पे कटिंग करके बताया है, आप लोग ज़रूर देखिए तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंच पे आपको सबसे पहले मार्किंग करनी है। ये कपड़ा जो है हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं सामने की तरफ फोल्डिंग के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्ड करना है, इस तरह से क्रॉस करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद में आपको जो है वो निशान लगाना होता है। तो फ्रंट और बैक का निशान यहाँ पे अलग अलग लगता है, इसमें डिफरेंस हो जाता है। अगर आपका जो फैब्रिक का पना ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल भी जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैक में, लेकिन अगर कम है तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये फ्रंट वाला हिस्सा हो गया इसका, और ये वाला हिस्सा जो रहेगा वो बैक साइड रहेगा, यानी बैक वाली जो हमने लेंथ मेजर की है ईरानी चादर की वो रहेगी। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है फैब्रिक को, और उसके बाद में आपको स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो जो भी लेंथ आपकी यहाँ पे आएगी बस उतना ही आपको मार्क कर देना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। और आपको मेजर टिप को देखिए यहाँ पे रखना है, जो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है वहाँ से नहीं रखना है, बल्कि जहाँ से आपने फैब्रिक को फोल्ड किया है वहाँ से आपको निशान लगा देना है। इस तरीके से आपकी स्लीव्स की निशान जो है यहाँ पे आ जाएगा। और फिर गोलाई जो रहेगी उसका हाफ आपको करना है इस तरह से। ये देखिए अगर आपकी गोलाई कुछ इतनी आती है तो आपको जो है बस मेजर टिप को हाफ़ इस तरीके से कर देना है, और जितनी भी जो इसकी हाफ़ करने के बाद में नंबर आएगा उसके अंदर आप ½ इंच तक ऐड कर दें और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दें। बिल्कुल सीधा निशान आपको लगाना है, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद में आपको यहीं से सेम बिल्कुल सीधा कर देना है, यानी एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन। ये आपकी देखिए स्लीव्स की लाइन हो गई, और यहाँ से आप सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आपका जो ये हिस्सा रहेगा वो घेरे वाला हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो घेरा कम आता है, और साइड से बिल्कुल आपकी चादर एकदम सीधी रहती है, जैसे कि मैंने बड़ी में जो है वो आपको कटिंग और स्टिचिंग करके बताया है। ये देखिए आपको जो है लेंथ यहाँ पे लेना है बैक वाली, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको जॉइंट करना पड़ेगा। जो आपकी बैक लेंथ रहेगी वो आपको जॉइंट करके लंबा करना पड़ेगा। जो हमारा फैब्रिक बचेगा वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कटिंग के बाद। उसके बाद में आपको दोबारा से जो है 1 इंच तक मार्क करना है यहाँ पे सिलाई के लिए, और फिर इसकी कटिंग कर देना है। तो बचे हुए फैब्रिक को देखिए इस तरीके से आपको यूज़ कर लेना है। अगर आपके पास उतना फैब्रिक बचता है साइड से तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा फैब्रिक लेके यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, और बाद में जो है हम इसके अंदर निशान लगा के इसे शेप दे देंगे। देखिए जितनी भी हमारी लेंथ है उस हिसाब से इसे सीधा करके यहाँ से अलग कर देंगे फैब्रिक को, और फिर हम यहाँ पे जो है इसे गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए आपको जो फ्रंट वाली लेंथ है वहाँ के कॉर्नर से आपको मिलाना है, और आपकी जो बैक लेंथ यहाँ पे आएगी वहाँ पे आपको हल्की सी गोलाई दे देनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से हमने क्रॉस किया और यहाँ पे गोलाई दे दी। उसके बाद में इसकी कटिंग हम कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने गोलाई दे दी है। इसके बाद में हमें यहाँ पे कफ़ की कटिंग करनी है। तो कफ़ के लिए हम यहाँ पे फैब्रिक को जो है वो फोल्ड करेंगे और फिर कफ़ की कटिंग करेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसे जॉइंट कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बैक और फ्रंट वाला हिस्सा, और कफ़ यहाँ पे हमने कट कर दिया है। कफ़ को लगाएंगे इस तरीके से क्रॉस वाले हिस्से में। यहाँ देखिए इस तरह सिलाई करनी है और इसे यहाँ पर जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से ये कफ जॉइंट हो जाएगा, और जब हमारा कफ जो है वो जॉइंट हो जाएगा उसके बाद में हम फ्रंट वाले हिस्से पे हम इस तरह फोल्डिंग करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आप साइड में इमेज देख रहे हैं, तो ये चादर मैंने बना के रेडी की है। इसमें देखिए घेरा कम आता है। इसकी फुल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और सेम आप इसी तरीके से चादर बना सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा घेरे वाली बनानी है तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं गोल चादर की कटिंग आपको सिखा रही हूँ। तो ये जो चादर होती है इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी कम होती है, और ये पूरी तरफ से जो है वो गोलाई में होती है। तो इसके लिए आपको फैब्रिक को बस डबल फोल्ड करना है, और सामने वाला मेथड सेम रहेगा। 1 इंच तक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल देना है, जो खुला वाला हिस्सा रहेगा। और इसके अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा लंबाई इसमें नहीं रखते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा छोटा ही रहता है। फ्रंट और बैक हम सेम साइज़ का बना रहे हैं। तो आपको बस इसमें क्या करना है, इस तरह आपको 1 इंच तक छोड़ के बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। उसके बाद में आपको फैब्रिक को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले फैब्रिक को रखा है सेम उसी तरीके से हम रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है पूरी लंबाई को इस तरह से मार्क कर लिया है। आप डायरेक्ट इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फोल्ड करके करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने इसे गोलाई दे दी है। जैसे हम स्कार्फ की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो है इसकी कटिंग होती है, और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेके सिलाई के लिए छोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग बहुत इजी है। ये देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर इसमें आपको जो है बैक लेंथ आपको बड़ी रखनी है, फ्रंट छोटी रखनी है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं।
और इतना करने के बाद में आपको स्लीव्स की यहाँ पे मार्किंग करनी है, जो कि मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। स्लीव्स की मार्किंग करने के लिए आपको फैब्रिक को इसी तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा, तो आपकी स्लीव्स की मार्किंग बिल्कुल सही हो जाएगी। और यहाँ पे मार्किंग करने के बाद में इस तरह से इसे गोलाई दी जाती है। इसके अंदर जो है वो कफ की जो हमारी गोलाई होती है, इसे हम जो है नीचे की तरफ से मार्क करते हैं इस तरीके से। तो ये जो गोलाई है आपको कैसे लेनी है वो मैं आगे फैब्रिक पे भी आपको बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल देखिए, राउंड अगर आपको गोल चादर बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक कम है और आप रेगुलर यूज़ करने के लिए बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और जो बचा हुआ फैब्रिक साइड से निकलेगा उसमें आप कफ बनाइए। और अगर आपको जो है सामने की तरफ से आप जो है वो माथा पट्टी भी बना के लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा जो है वो कफ की कटिंग कर दिया है। तो इस तरह से आप इसे अटैच कर सकते हैं गोलाई में। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये चादर, आप बस मिनटों में बना के रेडी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 2.5 से 3 मीटर तक फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है और आप आराम से बना सकते हैं। और अगर आपकी जो फैब्रिक की विड्थ है कम है तो भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन आप ये गोल चादर आराम से बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप इमेज देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं ईरानी चादर की तो आपकी चादर कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगी। और इसमें अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप ज़्यादा पन्ने का फैब्रिक यूज़ करिए और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपकी जो चादर है बिल्कुल गोलाई से बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों चादर की कटिंग और स्टिचिंग थोड़ी सी अलग है और मैंने पेपर पे आपको बता दिया है। इतना करने के बाद में हम जो है अब तीसरी वाली चादर की कटिंग सीखेंगे और उसी के साथ मैं आपको जो है वो फैब्रिक पर भी बता दूंगी, छोटे से फैब्रिक पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप जो है घेरे वाली चादर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने छोटी सी एक चादर बना के रेडी की है और इसमें मैंने स्लीव्स भी लगाना सिखाया है आगे। तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये चादर किस तरीके से बनाई जाती है। तो इस चादर के लिए आपको जो है थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने जो है यहाँ पे जब बड़ी वाली चादर बनाई थी मेरी कम घेरे वाली, तो उसमें मुझे कम से कम 3.25 मीटर फैब्रिक लगा था, जो कि 60 विथ के पन्ने का था। तो इस तरह से अगर आप ये चादर बनाते हैं बड़े में तो आपको जो है ज़्यादा पन्ने का फैब्रिक 3.5 मीटर से ज़्यादा ही लगेगा। और अगर आप 4 मीटर ले लें तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें स्लीव्स भी लगानी पड़ती है। तो आपको जो है फैब्रिक को कुछ इस तरीके से रखना है, डबल फोल्ड करना है और फिर क्रॉस करना है। और यहाँ पे साइड से आपको 1 इंच तक मार्किंग कर देनी है और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। तो जब आप फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो लेंथ वाइज आपको जो है फैब्रिक को हाफ़ करना पड़ता है, उसके बाद इस तरह क्रॉस करना पड़ता है। इसके बाद में आपको स्लीव्स की लेंथ लेनी है, जो कि 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए आप मार्क करेंगे। और देखिए इस तरह से आपको अपनी स्लीव्स का नाप लेना है, क्योंकि जो है आप जब यहाँ पे मार्किंग करते हैं यहीं से आपकी गलती हो जाती है। अगर आप जो है यहाँ पे सही से नहीं मेजर टेप रखेंगे तो आपकी जो आस्तीन है वो खींची जाती है या फिर लंबी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जितना भी आपका आएगा नंबर 37, 38 जो भी इंच आएगा उतना आपको यहाँ पे रखना होता है। तो बड़ों के हिसाब से जो है वो 37 या 38 इंच तक ज़्यादातर रहता है, तो आपको उतना ही लेना है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर से नहीं रखना है, जहाँ से फोल्ड आपने किया है फैब्रिक बस वहाँ से आपको मेजर टेप रखना है, आगे से नहीं रखना है, क्योंकि वो 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा निकाला है वो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। अगर आप वहाँ से रखेंगे तो आपकी जो ये लेंथ है वो कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद में आपको गोलाई लेनी है कलाई की इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर से ही गोलाई लेंगे, एकदम नीचे से नहीं लेंगे। और आपको देखना है कि आपके हाथ से चादर की जो स्लीव्स है वो आराम से निकल जाती है या नहीं। तो इस तरीके से आपको नाप लेना है और फिर उसका हाफ़ मार्क करना है। यहाँ पे देखिए जितना भी आएगा उसका हाफ़ करेंगे और जो भी आएगा अब यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से मार्क करना है, यानी आपको नीचे की तरफ से मार्क करना है। अब आपको यहाँ पे लंबाई में नहीं मार्क करना है, नीचे से मार्क करना है। और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे 1/2 इंच तक पीछे की तरफ आना है। और देखिए अगर आप यहाँ से यहीं से हमारी चादर की कटिंग अलग हो जाती है। अगर सीधा करते हैं तो घेरा कम हो जाएगा, लेकिन हम सीधा नहीं कर रहे हैं, हमको पूरा घेरा चाहिए इसके अंदर बड़ी चादर में। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ स्लीव्स करेंगे और यहाँ पे गोलाई देंगे। देखिए इस तरह से हमें गोलाई देनी होती है। अब हमारी जो चादर का शेप है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो है सामने वाली फ्रंट की लेंथ हो जाएगी, जो भी हमारी लेंथ रहेगी सामने की तरफ से रहेगी। और जो हमारी बैक लेंथ रहेगी वो हम क्रॉस करके लेंगे। तो हमारा जो बैक वाला हिस्सा रहेगा फैब्रिक में वो जो थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो फ्रंट लेंथ हमारी कम रहती है, बैक वाली लेंथ हमारी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारी चादर पीछे से सर की तरफ से रहती है।
और यहाँ पे अगर फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो आपको जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन कम है तो लगाना पड़ेगा। और वो जॉइंट भी आपका 8 इंच से लेके 10 इंच तक हो सकता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है अपने बैक लेंथ के हिसाब से मार्किंग करनी है। तो आप सबसे पहले बैक लेंथ के हिसाब से इस तरह से जो है वो मेजर टिप को रखेंगे और पूरी गोलाई दे देंगे इस तरह। ये देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं रखना, जहाँ से फोल्डिंग आपने किया है वहाँ से आपको मेजर टिप को रखना है और यहाँ पे बैक लेंथ के हिसाब से मेजर टिप को घुमाते जाना है और पूरी गोलाई आपको दे देना है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको जो है वो फ्रंट लेंथ के हिसाब से यहाँ पे जो आपने मार्क किया है, यहाँ पे आपको फैब्रिक को थोड़ा सा कम करना है। यानी आपकी जो फ्रंट की लेंथ है वो ज़्यादा नहीं रहती है, तो आपको यहाँ पे देखिए इस तरह मिला देना है। यानी आपकी जो बैक लेंथ है यहाँ से आप थोड़ा सा क्रॉस करेंगे और जो फ्रंट लेंथ आपकी है वो आप इस तरह से मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर देनी है फ्रंट लेंथ। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन जब आप कटिंग करेंगे तो आपको बैक लेंथ के हिसाब से सबसे पहले कट करना है, क्योंकि अगर फ्रंट के हिसाब से पूरी गोलाई दे देंगे तो चादर छोटी हो जाएगी। तो बैक के हिसाब से आपने कटिंग कर दिया और बैक में आपने देखिए इस तरह से जोड़ लगा लेना है, क्योंकि आपकी जो लेंथ है बैक वाली वो ज़्यादा है। तो इस तरह से पिन लगा देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा साइड से निकला है। और उसके बाद जो हमारी मार्किंग है, गोलाई जो हमने दी है बैक लेंथ के हिसाब से, यहाँ पे उस हिसाब से हम पहले इसे गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो हमने देखिए यहाँ पे इसकी इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो हमारी जो बैक वाली लेंथ है वो बिल्कुल बराबर हो गई है। अब इतना करने के बाद में इस फैब्रिक को हम हटाएंगे और जो हमारी फ्रंट वाली लेंथ है, जो खुला वाला हिस्सा था फैब्रिक का, यहाँ से हम हमारी फ्रंट लेंथ जो हमारी आती है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी हमारे फोरहेड से लेके हमारे पैर तक जो लेंथ आती है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे मार्क करने के बाद में हम जो है इसकी इस तरह से मार्किंग करते हुए कटिंग कर देंगे। तो इस तरह हमें गोलाई देते हुए कट करना है। तो इसमें हमारी जो चादर है वो बैक से जो है वो एकदम सही रहती है और फ्रंट से भी आपकी चादर बिल्कुल सही बैठेगी। और उसके बाद में आपको इस तरह से गोलाई देते हुए स्लीव्स की कटिंग करनी है, जहाँ से हम कफ लगाएंगे। और इस चादर में स्लीव्स जो है थोड़ी सी लंबी लगाई जाती है, छोटा कफ नहीं लगाते हैं, इसमें जो है वो बड़ा कफ लगाया जाता है। देखिए इस तरह मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो अगर आपके पास पहले से ही चादर मौजूद है जिसमें स्लीव्स नहीं लगी है, तो आपको चादर को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्रॉस में रखते हुए, और फिर मार्किंग करनी है और गोलाई देनी है। उसके बाद में अलग से आपको फैब्रिक लगा के स्लीव्स की कटिंग करके जो है अटैच करना है इसके अंदर। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा जॉइंट आया है इसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के हम अटैच कर देंगे। तो जॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया है और जॉइंट लगाने के बाद में चादर हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए, इसके बाद में आपको यहाँ पे गोलाई दिखाई दे रही है, आपको डिफरेंस भी दिख रहा है फ्रंट और बैक का, कि फ्रंट हमारा छोटा रहता है और बैक हमारा जो है वो बड़ा रहता है इस तरीके से। और इतना करने के बाद में हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स हम थोड़ी सी लंबी रखेंगे। अब यहाँ पर भी अगर आपको इलास्टिक वाली स्लीव्स बनानी है तो आप बना सकते हैं। आप कम से कम 8 या 9 इंच तक अपनी स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आपको छोटा कफ लगाना है तो आपकी जो स्लीव्स की लेंथ हमने मार्क की है वो लेंथ आपको थोड़ी और नीचे तक लेनी पड़ेगी लंबी, उसके बाद में आप छोटा कफ लगा सकते हैं। ये देखिए, ये अगर आप थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो हमारी चादर में खिंचाव नहीं आएगा और हमारी जो स्लीव्स है वो बिल्कुल सही रहेगी। और सामने की तरफ आप जो है वो इलास्टिक लगा सकते हैं। अब गोलाई कट करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह चादर की गोलाई जो हमने कट की है इस तरह रखना है। 4 फोल्ड करते हुए जो हमने फैब्रिक को रखा था उसके ऊपर मार्किंग की है और उसके बाद हम सिलाई के लिए यहाँ पे 1/2 इंच तक छोड़ देंगे और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। सामने की तरफ आप इलास्टिक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं या फिर सिंपल आपको फोल्ड करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्लीव्स को रेडी करना होता है। तो जो भी आपको डिज़ाइन बनानी है स्लीव्स में आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं जो है इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह हमें जो है सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में इसे जो है वो फिटिंग की सिलाई लगा देनी है साइड से, यानी हमारी स्लीव जो है सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे सिलाई करके। इसके बाद हम स्लीव्स को सीधा कर देंगे सिलने के बाद में।
तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो जाएगी। या आप कह सकते हैं कि अगर आप लंबाई में कफ को बना रहे तो भी आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद में हम चादर में इसे अटैच करेंगे। तो उसे अटैच करने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। चादर को बिल्कुल आपको सीधा करके रख लेना है इस तरह, और स्लीव्स को भी हम देखिए इस तरह जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए इस तरह रखना है आपको। और इस तरह बैक साइड से आपको पीछे की तरफ निकालते हुए मार्किंग करनी है, और सिलाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ ही रखना है। यहाँ पे इस तरह आपको कर देना है। ये देखिए स्लीव्स को बिल्कुल भी सीधा करके रखना है, और बैक साइड से यहाँ पे इस गोलाई को सिलाई करके अटैच कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी जो है कपड़ा एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो आप हल्की सी प्लेट्स डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप गोलाई कट करते हैं और जब स्लीव्स की गोलाई सिलते हैं तो एक बार आप मेजर कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ कम ज़्यादा है तो हल्का सा आप प्लेट डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए इसे अटैच कर दिया है, और इस तरह से अगर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तो हमारी स्लीव जो है बहुत ही आसानी से और आराम से अटैच हो जाती है। कोई खिंचाव नहीं आता स्लीव्स के अंदर, और कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें नहीं रहता है। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स लग गई है। और अगर आपको बाद में लगता है कि स्लीव्स आपकी लंबी हो गई है तो आप जो है सामने की तरफ से उसे कट भी कर सकते हैं, या फोल्ड करके दोबारा से आप इलास्टिक लगा सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपकी जो स्लीव्स जो आपने कट किया है वो छोटी है, तो आप उसके अंदर भी जो है अलग से फैब्रिक लगा के इसे जॉइंट कर सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, या फिर लेस लगा सकते हैं। यानी कोई ऐसा इशू नहीं है कि स्लीव्स आपकी ऐसी होगी तब क्या करें। और उसके बाद में सामने वाले हिस्से पे आपको जो है वो सिलाई लगानी पड़ती है डबल फोल्ड करके, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे सिंपल हम सिलाई लगा देंगे। इतना करने के बाद में आपको जो है वो इसके अंदर नीचे की सिलाई लगानी पड़ती है। नीचे वाला जो हमारा हिस्सा रहता है, ये देखिए आपका ये फ्रंट वाला हिस्सा हो गया, स्लीव्स भी लग गई हमारी। अब नीचे का जो घेरा है उसे आप चाहे तो फोल्ड करके सिलाई लगा दें, या फिर पिको करा दें, या फिर आप जो है इसके अंदर लेस भी लगा सकते हैं। तो आप कोई भी जो है ब्लैक लेस लगा सकते हैं स्लीव्स में और पूरे घेरे में, अगर आपको पसंद है तो। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती चादर इस तरीके से। तो इतना करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे इलास्टिक लगानी है फोरहेड की तरफ, ताकि हमारी चादर जो है वो सर पे टिकी रहे। उसके लिए आपको चादर को इस तरह से दोबारा से फोल्ड करना है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपको इसका निकाल लेना है यहाँ पे। तो सेंटर में हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इलास्टिक लगाने के लिए मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ सेंटर से आपको जो है वो कम से कम 5-5 इंच दोनों तरफ करना होता है। ये जो फोरहेड की आपकी जो गोलाई होती है यहाँ पे आपको उतना ले लेना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे, तो जितना भी यहाँ पे हमारा आएगा उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो बड़ों के हिसाब से हम जो है वो 10 इंच तक मार्क कर देते हैं। तो उतना हम जो है यहाँ पे लंबाई रखते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ों के हिसाब से 10 इंच रखना है, और यहाँ पे आपको देखिए 5-5 इंच करते हुए यहाँ पे मार्क कर देना है बड़ों की चादर के हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ डॉल के हिसाब से बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा कम कम लूँगी। तो इलास्टिक हमारी जो है वो हमारे सर पे पीछे की तरफ कुछ इस तरह आती है, और इस सेम इलास्टिक अगर आप सामने की तरफ भी चीन पे भी लगाना चाहें, मतलब इस तरह से आपको पहनना है सामने की तरफ से तो भी आप पहन सकते हैं। तो इलास्टिक आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो इलास्टिक थोड़ी सी आप मोटी ही लीजिए, ताकि आपकी चादर जो है वो अच्छी तरीके से आपके सर पे टिकी रहे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आपको जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे आपको इलास्टिक को अटैच करना है। तो इलास्टिक देखिए हमने लगा दी है, और मैं आपको जो है इस चादर को दिखाती किस तरीके से पहनते हैं। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से बैक साइड से पहनना पड़ता है। तो इलास्टिक लगाने का मकसद ये है कि ये आराम से सर पे आपके टिकी रहती है। तो ये चादर देखिए मैंने इसे पहना दी, और आप देख सकते हैं स्लीव्स पहनने के बाद में कैसी दिखाई दे रही है। इसका बहुत ज़्यादा घेरा आता है। बड़े में अगर आप इस तरीके से बनाते हैं गोल चादर तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, और इसका घेरा बहुत ज़्यादा आता है। स्लीव्स लंबी होने की वजह से बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होता। अगर आप आस्तीन ऊपर उठाते हैं या फिर अपना हाथ देखिए इस तरह ऊपर करते हैं तो आपको जो है खिंचाव नहीं आता। और यहाँ पर आप एक बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पिन लगा देती हूँ। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं आपकी चादर ऐसी ही बनके बिल्कुल रेडी होगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घेरा है। सेम इसी तरीके से जो है आप बना सकते हैं। एक और चादर जो है ईरानी चादर इस तरीके से कट की जाती है कि बिल्कुल स्क्वायर में दिखाई देती है। वो उसका भी घेरा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें शोल्डर से आपको जॉइंट लगाना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको जो है उसकी वीडियो नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो उसके लिए अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको जो है ईरानी चादर किस तरीके से बनानी चाहिए। तो आप लोग अगर ईरानी चादर बनाते हैं और कोई भी परेशानी अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो ईरानी चादर में बस यही मसला होता है कि इसमें फ्रंट और बैक की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। और सामने से इसके अंदर आप खुला भी रख सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसके अंदर अगर आपको स्लीव्स नहीं लगानी है तो आप जो मेजरमेंट करते हैं स्लीव्स की लेंथ का वो थोड़ा आपको ज़्यादा लंबा रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो आपको थोड़ी सी लेंथ कम करनी पड़ती है, यानी कलाई तक लेनी पड़ती है। और इस तरह से आप अगर ईरानी चादर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा घेरे वाली आपकी चादर बन के रेडी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें और मुझे कमेंट करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।